जीटीएम के अलावा कुछ लाइक जिस तरह जीटीएम के ज़रिए हम ट्रैकिंग कर सकते हैं, तो जीटीएम के अलावा भी कुछ टूल्स होते हैं जिनसे हम ट्रैकिंग कर सकते हैं? जीटीएम के अलावा GA4 एनालिटिक्स के थ्रू। किसने पूछा है? तो सर हाँ, एनालिटिक्स के थ्रू, GA4 के थ्रू करते हैं। हम ये भी सीखेंगे जीटीएम? नहीं, GA4 आपने इसमें नहीं सीखना वैसे। उसमें ये होता है कि कन्वर्जन आपकी बनी हुई होती है पहले से, सारी चीज़ें आपने इंपोर्ट करना होता है गूगल एड्स के अकाउंट में। ठीक है, और जो भी वेबसाइट्स आजकल बन रही हैं वो GA4 के साथ पहले से अटैच होती हैं। मतलब गूगल एनालिटिक्स में वो बिहेवियर्स वगैरह चेक कर रहे होते हैं उसका। हो सकता है GA4 भी आपको सिखाएं, बट नहीं, उसका मुझे नहीं आइडिया कि उसको आपको बताएंगे, क्योंकि सर अगर जीटीएम ज्यादा का और जीए4 ज्यादा का ज्यादातर जो यूज होता है ना वो GTM ही यूज होता है, क्योंकि GA4 थोड़ा सा डाटा सही नहीं बताता, इसलिए वो एक दिन पीछे का डाटा बताता है, प्रीवियस डाटा 1 डे। जैसे अब हम कंपेयर करें तो इन दोनों में से जीटीएम बेस्ट है मतलब? GTM बेस्ट है। ओके, थैंक यू सर। सर इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में से एक क्वेश्चन आया था, पूछ लूं? जी जी, पूछे। सर हमने जब आपने कहा था कि 12,000 की इम्प्रेशंस थे और उसके फर्दर कुछ क्लिक्स के हम पे कर रहे थे, मतलब हम क्लिक्स को पे कर रहे थे, लेकिन सर अब जब हम कोई आगे सर्च करता है तो हमारा ऐड शो होता है, तो सर हमें इम्प्रेशन के पे नहीं करने पड़ते हैं, उसका भी कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है? नहीं, इम्प्रेशन की पेमेंट हम नहीं दे पाते, गूगल इम्प्रेशन के पैसे नहीं कट करता आपसे। ओके, मतलब इम्प्रेशन का अगर हमारा किसी को ऐड शो हो जाता है उसको पैसे नहीं हमारे अकाउंट से कटते, अगर क्लिक करता है तो फिर ही करते हैं? फिर ही कटते हैं। ओके, थैंक यू सर। हम्म, अच्छा, आज हम करेंगे कॉल बटन। ठीक है। अच्छा, कल हमने सब, मुझे आप बताएं कल हमने क्या किया था, सबसे पहला काम क्या किया था? बताते जाएं। वेरिएबल्स। कंप्लीट बताएं। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स पे गए, फिर? कॉन्फ़िगर। ठीक है, इन सबको सिलेक्ट करना है। हो गया सिलेक्ट। इसके बाद रिव्यू। इसके बाद? प्रीव्यू। ठीक है, ये वेबसाइट होगी कनेक्ट। अब क्या करना है हमने? हमने ट्रैक करना है कॉल बटन, ये है बटन कॉल का, रेड वाला। अच्छा, उस पे हमने जाके पहले टेस्टिंग की थी ना, फॉर्म फिल करके उसके बाद थैंक यू पेज आएगा था, फिर उसका हमने बिहेवियर चेक किया था, मतलब वेरिएबल चेक किया था। ठीक है, इसी तरह से हम इसको चेक करेंगे ये किस वेरिएबल पे आता है, इस पे क्लिक करके। अब कॉल बटन में मैं क्लिक करता हूँ, ये मैंने क्लिक किया। ठीक है, ये मैंने क्लिक किया। अब मैं वहां पे जाके चेक करता हूँ कि इसका किस वेरिएबल पे है। क्लिक URL। अच्छा, ये देखो, अ,
अच्छा ये देखो, ये वाला जो बटन है ना, ये यहाँ पे जाते हैं ना हम, ये देखें, यहाँ पे हम जब क्लिक करते हैं ना कॉल बटन पे, ये नीचे एक हमारे पास फ़ोन नंबर आ रहा है, टेल कॉलन है, फिर वो फ़ोन नंबर लिखा हुआ है आगे। अब ये चीज़ कहाँ पे किस वेरिएबल पे ट्रिगर हो रही है, वहाँ पे चेक करें आप जाके। अब ये देखें, हम आउटबोर्ड क्लिक्स में गया, यहाँ पे देखें ये वो सेम चीज़, ये वाली जो मैंने आपको दिखाई, ये देखें यहाँ पे कहाँ पे ट्रिगर हो रही है, इस लाइन में वैल्यू वाली। एक ये हो रही है क्लिक यूआरएल पे, ठीक है, एक ये हो रही है, और एक ये हो रही है फॉर्म यूआरएल पे, ठीक है, बाकी कहीं पे नहीं हो रही। अब हम इस दोनों वेरिएबल से हम ट्रैक कर सकते हैं, हम क्लिक यूआरएल से भी ट्रैक कर सकते हैं, हम फॉर्म यूआरएल से भी ट्रैक कर सकते हैं। तो आप बताएं किस किस से जाएं हम। क्लिक से चले जाएं। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ कॉपी, सेम। अब हमने क्या करना था, ट्रिगर। ट्रिगर में जाना है, ट्रिगर में जाके फिर क्या करना है, न्यू। न्यू पे जाना है। अब क्या करना है, यहाँ पे इसका यहाँ नेम पे आएगा। लिखना है, यहाँ कॉल। कॉल बटन ट्रैकिंग। ठीक है। अब इस पे क्या करना है, अच्छा ये चीज़ पेज न्यू व्यू। है, ये नहीं, पेज, इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे आपने कंफ्यूज होना है। अब वो जो था ना, वो पेज यूआरएल था, पेज यूआरएल जो पिछला हमने वो दिया था, क्योंकि पेज चेंज हो, ठीक है, तो हमारी कन्वर्जन रिकॉर्ड हो। यहाँ पे पेज चेंज वाला कोई सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पे क्लिक यूआरएल था, तो उसके उसके साथ हम जाएंगे यहाँ पे ऑल एलिमेंट्स पे। ये देखें ना, ये क्लिक का सेक्शन है, ये दो वाले CLIC के क्लिक, ये पेज का है, पेज यूआरएल आएगा तो इस पेज वाले सेक्शन में से ये पेज व्यू सेलेक्ट करेंगे। क्लिक का जहाँ पे आएगा ना, क्लिक का, तो यहाँ ये सेलेक्ट करेंगे, ये देखें ना, ये क्लिक लिखा हुआ है ऊपर, तो यहाँ पे ऑल एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे हम, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स जब सेलेक्ट करेंगे तो ऑल एलिमेंट्स क्या मतलब, कहीं पे भी क्लिक कर दे, नहीं, सम क्लिक्स, किसी एक जगह पे अगर वो कोई क्लिक करेगी तो यहाँ पे वो हम ऐड करेंगे वेरिएबल। वेरिएबल कौन सा था, क्लिक यूआरएल था, हाँ जी। ठीक है। ये क्लिक यूआरएल हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम वो पेस्ट कर देंगे नंबर, और इसको हम कर देंगे सेव, ठीक है। अच्छा ये ट्रिगर हमारा बन गया। अब हमने बनाने टैग्स, टैग्स हमने न्यू बनाना है। अब इसका नेम लिख देना है टैग्स, यहाँ पे जाना। अब यहाँ पे हमने कौन सा बनाया था ट्रिगर, ये वाला बनाया था, कॉल बटन ट्रिगर टेस्टिंग वाला, ठीक है। इसको सिलेक्ट करना है हमने, ये कर लिया। अब इसके साथ गूगल एड्स का अकाउंट अटैच करना है हमने। अब एक मिनट, इसको मैं, यहाँ पे जाना है हमने, गूगल एड्स के अकाउंट में जाना है, गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग पे जाना है। अब ये दो दो आईडीज चाहिए हमें,
यहाँ पे हमने कन्वर्जन में आना है। यहाँ पे हमने न्यू कन्वर्जन बनानी है। जितनी भी कन्वर्जन आप ट्रैक करोगे यहाँ से न्यू कन्वर्जन एक्शन पे जाओगे, ठीक है। पहले पहले वाली आपने जो की होगी वो भी आपके पास होगी। ये देखे ना, कल हमने ये बनाई थी, ये यहाँ पे ऐड है। अब न्यू बनाएंगे तो यहाँ से न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट की डोमेन इंटर करेंगे। ऐड कन्वर्जन एक्शन मैनुअली, यहाँ पे हम उसकी नेम लिखेंगे, कोई जो भी हमने ऐड करना हो। यहाँ पे कॉन्टैक्ट का होता है, ये देख, यहाँ पे हम नेम ऐड कर देंगे, कॉल Correct. बटन टेस्टिंग। यहाँ पे हमने वैल्यू नहीं देनी और यहाँ पे 1 सिलेक्ट कर देना है, बाकी चीज़ें वैसी रह देनी, इसको डन कर देना। यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पे ये 3 यहाँ पे आ जाना है, यूज़ गूगल टैग मैनेजर, क्योंकि हम टैग मैनेजर के थ्रू कर रहे हैं। तो यहाँ पे टैग मैनेजर, यहाँ से आईडी लेनी है। आईडी यहाँ पे कहाँ पे थी, यहाँ पे डाल देनी है। लेबल हमने डाल देना है यहाँ पे। आपकी स्क्रीन रुक गई है एक ही जगह पे। नहीं हो रही शो? हो रही है सर शो। स्क्रीन शो, अच्छा शायद मेरे एंड पे कोई नेट, हाँ जी अब मूव हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये आईडी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया और लेबल भी ऐड कर दिया यहाँ से उठा के, ये दो, ये आईडी और ये लेबल। अच्छा, अब हमने इसको सेव कर देना है, ठीक है। अब हमारा ट्रिगर भी बन गया, टैग भी बन गया, ठीक है। अब फिर हम प्रीव्यू पे जाएंगे कि जो हमने टैग और ट्रिगर बनाया है वो काम भी करता है या नहीं करता, क्योंकि डिफरेंट वेबसाइट के साथ डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं जो काम नहीं करते कभी कभी। फिर हम ये चीज़ें चेंज कर देते हैं, फिर वो काम करने लग जाते हैं। तो इस पे नहीं जाना कि आपने ये कोई टैग आपने बनाया और वो टैग फायर नहीं हुआ, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें कुछ चेंजिंग करें, जाएँ देखें कोई मसला इशू आ रहा है तो उसको सेट करें, फिर हो जाता है। कोई ऐसा भी होता है कि किसी वेरिएबल पे जो शो हो रहा होता है वो उस पर ट्रिगर नहीं होता कभी कभी, तो ये परेशान नहीं होना आपने। अच्छा, अब मैं इस पे जाता हूँ, यहाँ पे अब मैंने कॉल बटन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। कॉल बटन में मैंने क्लिक किया। अब मैं जाके यहाँ पे देखता हूँ कि वो हुआ है या नहीं हुआ। एक मिनट, इसको रिफ्रेश करते हैं, अभी नहीं हुआ। यहाँ पे टैग फायर नहीं हो रहा। ये वाला ये हमने बनाया था ना, ये टैग्स कॉल बटन टेस्टिंग, ये यहाँ पे ना ट्रिगर नहीं फायर नहीं हो रहा। यहाँ पे देखे ना, अगर फायर होता ना तो ये वाला इस साइड पे नहीं होता, यहाँ पे होता। तो फिर अब हमने जाके चेंजिंग करनी है इसमें। अगर कोई यहाँ पे फायर नहीं हो रहा, अब जाके मैंने यहाँ पे चेक किया, क्लिक किया, एक मिनट, यहाँ पे मैंने क्लिक किया पर वो फायर नहीं हो रहा। यहाँ पे वो इस एरिया में आ रहा है, नॉट फायर्ड में। इसका मतलब अपने हमने जो कन्वर्जन ट्रैकिंग किया वो सेट नहीं हुई।
अब इसमें जाके हम चेंजिंग करते हैं। चेंजिंग आपने कहाँ पे देखना है, मेन चीज़ जो देखनी होती है वो कहाँ पे होती है। अच्छा, यहाँ पे हम आ गए, इसमें आपने आ जाना यहाँ पे टैग्स में। टैग्स में आप आके टैग्स चेक करना है, ट्रिगर में, सॉरी, ट्रिगर में आपने आना है और ट्रिगर में आके आपने ट्रिगर को चेक करना है। ये कॉल बटन था ना, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ये जो हम ऑल एलिमेंट्स पे हमने लगाया था ना, ऑल एलिमेंट्स पे ये दो ऑप्शन हमें दे रहा है, ऑल एलिमेंट्स दे रहा है और जस्ट लिंक्स दे रहा है। अब हमने ऑल एलिमेंट्स को हटा के अब हमने जस्ट लिंक पे देखना है, ठीक है। अब इसको, बाकी सारी चीज़ें सेम है। अब इसको फिर सेव कर लेना है हमने, ठीक है। अब इसको फिर हम रिफ्रेश करते हैं। अब इस पे क्लिक करके चेक करते हैं। ये देखें, ये फायर हो गया, टैग्स कॉल बटन टेस्टिंग, ये फायर्ड वन टाइम, ठीक है। अब उसमें गलती क्या थी, जो हमने ऑल एलिमेंट सेलेक्ट किया था उस पे वो ट्रिगर नहीं हो रहा, वो नीचे जो जस्ट लिंक्स वाला था ऑप्शन, वहां पे वो ट्रिगर हो रहा है। तो ये चीजें आगे पीछे होंगी, कभी किसी पे होगा, कभी किसी पे होगा, तो आपने सारे 2-3 टेस्ट कर लेनी है लाजमी। सर ये हमें टेस्टिंग करके पता चलेगा कि हमने किस चीज़ को बिल्कुल, सही इसीलिए एलिमेंट्स जब का। आप ये सारी चीज़ें आप ट्रैक करते हो, इसके बाद आप क्यों जाके प्रीव्यू में दोबारा से टेस्टिंग करते हो, क्योंकि आपने चेक करना होता है कि जो हमने कन्वर्जन बनाई है क्या वो काम कर रही है या नहीं कर रही, क्योंकि डिफरेंट वेबसाइट के साथ डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। कभी किसी चीज़ पे ट्रिगर हो रहा होता है, कभी किसी और पे ट्रिगर हो रहा होता है। हमारे पास ऑप्शंस होते हैं काफ़ी सारे, तो उस ऑप्शन में से कभी 2 पे हो रहा होता है, कभी 3 पे हो रहा होता है, कभी 1 पे हो रहा होता है। तो ये चीज़ आपने लाजमी चेक कर लेनी है। अब यहाँ पे मैं दोबारा इस पे क्लिक करता हूँ कॉल बटन पे, तो वो 2 टाइम हो जाएगा। ये देखें, ये 2 टाइम हो गया। तो ये चीज़ें आपने लाजमी चेक करनी है, ठीक है। समझ आ गई? जी जी। सर। अब आपका रह गया व्हाट्सअप बटन, वो हम करेंगे कल। अब आप एक्सेस ले लें इसकी, क्या नाम है, हुरैरा के पास है जो वेबसाइट, उसकी एक्सेस ले लें और उस पे ना आप ये दो, इन दोनों की प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। ये थोड़ा सा ना आपको बार बार करनी पड़ेगी, फिर जाके समझ आएगी चीज़ें। अब कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो आपने टेलीफोन मतलब जब फोन वाला लिंक जो सा होता है टेल वाला, तो इस पे जब क्लिक करते हैं, जब मतलब आपकी एड्स लाइव होती हैं, तो ऐसे कुछ मार्केटर्स कहते हैं कि जब आपका ऐड लाइव होता है तो जब उस पर क्लिक करते हैं कोई कॉल वाले बटन पर, तो गूगल उस टाइम पे आपका जो सा फ़ोन नंबर होता है वो जो सा यूज़र को शो हो रहा होता है वो डायनामिकली चेंज कर देता है। जी बिल्कुल। तो अब आपने जो क्लिक यूआरएल में आपने वो टेक्स्ट डाला है उसके फ़ोन नंबर का, तो इससे लाइव जब ऐड होंगी वहाँ पे ये ट्रिगर होगा या नहीं होगा? अच्छा, मैं बताता हूँ, वो जो फ़ोन नंबर चेंज हो जाता है ना, वो उसकी रीज़न और है। जब हम जब हम ये ये कॉल नंबर नहीं चेंज होता। अच्छा। जो वेबसाइट पे जाके यूज़र आपको कॉल करेगा उसका नंबर चेंज नहीं होता। जब सही। जब कॉल एक्सटेंशन हम लगाते हैं ना ऐड में, हम्म। मतलब ऐड के ऊपर एक आप कॉल एक्सटेंशन लगाते हो, मतलब आपने कोई सही। चीज किसी सर्च किया और नीचे आपका ऐड आ गया, ऐड के ऊपर ही कॉल एक्सटेंशन लगी हुई है।
और यूज़र ने वहाँ से उसी कॉल एक्सटेंशन पे क्लिक किया और डायरेक्ट आपके पास कॉल आ जाती है। ठीक है, सही। उसमें दो सिनेरियोज होते हैं। एक ये होता है कि जब यूज़र उस पर क्लिक करेगा तो कॉल, अच्छा वो अब जब हम एडवर्टाइजर उस पर कॉल ट्रैकिंग होती है वो इस तरह से होती है कि जो कॉल यूज़र की तरफ से आ रही है जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास, तो उसको रिकॉर्ड होना होता है। अगर तो वो बिल्कुल कॉल ऐसे ही। रिकॉर्ड होनी होती है तब वो जाती है पहले गूगल के उसमें, हाँ, गूगल के पास सही, पहले बिल्कुल जाती है। ऐसे ही। ठीक है, जब गूगल के पास जाती है तो गूगल के पास वो नंबर कन्वर्ट होके दूसरा कोडिंग का जो नंबर होता है वो आता है। ठीक हो गया। ठीक है, तो ये कॉल सही। एक्सटेंशन होती है, वहां से नंबर चेंज होता है। तो एक ऑप्शन उस पर ये भी होता है कि अगर आपने वो कॉल रिकॉर्ड नहीं करवानी तो फिर डायरेक्ट जो यूजर का नंबर होगा वही आपके पास ही आएगा। सही। अच्छा, मैं इस चीज को इस तरह से टैकल करता था कि जो भी क्लिक यूआरएल है ना, उसमें मैं पूरा नंबर ही नहीं ऐड करता, मैं सिर्फ टेल और आगे वो दो कॉलम जो से हैं वो ऐड कर देता हूँ और आगे नंबर में ऐड ही नहीं करता। वेबसाइट से तो कोई इशू नहीं होता। हाँ, वेबसाइट से आपने बताया कोई इशू नहीं है। बहरहाल वेबसाइट से मैं फिर भी इसे ये देखे ना, मैं अगर आपको यहाँ से दिखा सकूं कॉल एक्सटेंशन का, वीडियो वीडियो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी जी, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा, अगर आप वो कॉल एक्सटेंशन का बता रहे हैं उसकी मुझे समझ लग गई कि जब वो कॉल एक्सटेंशन ऐड होती है किसी हाँ कैंपेन में तो हाँ, उसका सिर्फ वो जब हम नंबर। नंबर ऐड करते हैं ना, नंबर ऐड करते वक्त नीचे हमारे पास ऑप्शन आते हैं दो तीन। कॉल एक्सटेंशन का जब हम नंबर ऐड करते हैं ना, मैं यहाँ से इसको अगर मेरे पास नेट का इशू है तो शो नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और कॉल ऐड में बनाता हूँ, अगर इस कैंपेन में बनाता हूँ, अच्छा अब ये देखें, ये ऑप्शन होते हैं। अब
ये जो कॉल फ्रॉम ऐड है ना, सही। यूज अकाउंट सेटिंग कॉल फ्रॉम ऐड, और ये नहीं, इस पे 3 ऑप्शन होते थे, अब ये मेरे ख्याल में खत्म कर दिया इसने। आप वो कॉल रिपोर्टिंग वाले का कह रहे कॉल हैं? रिपोर्टिंग इज ऑन, हाँ। अब ये देखें ना, ये कॉल वो मेरे रिपोर्टिंग पास इज अकाउंट ऑन है, ठीक है। अगर ये ऑफ करेंगे तो जो यूजर का जो एक्चुअल नंबर है वही आपके पास आएगा। सही सही। अगर ये ऑन है तो इसका मतलब है यूजर का जो नंबर है वो नहीं आएगा आपके पास, फिर वो कोड आएगा। ये होता है सेटिंग से कहीं सही है, से ठीक मेरे हो ख्याल गया। में, अकाउंट सेटिंग से होगा ये। अकाउंट सेटिंग से होता है। हम्म। ये कॉल ऐड के लिए होता है, कॉल एक्सटेंशन जब हम लगाते हैं या कॉल एड्स लगाते हैं उसके लिए होता है। जी ठीक हो गया, थैंक यू। रिपीट कीजिएगा। ये होता है कि जब कॉल एक्सटेंशन हम लगाते हैं ना, या कॉल कॉल ओनली एड्स हम रन करते हैं, तो उसके लिए जब जी जब हम कॉल ओनली एड्स की कैंपेन चलाते हैं या अपनी कैंपेन में कॉल एक्सटेंशन का बटन लगाते हैं, तब अगर यूज़र वहाँ से हमें कॉल करता है तो डायरेक्ट कॉल हमारे पास नहीं आती। पहले वो गूगल के ऑफिस में जाती है, वहाँ से वो एक न्यू नंबर क्रिएट होता है, कोड वर्ड में 3-4 कोड होते हैं उसके, तो वो हमारे पास आता है, कॉल आती है उससे। उसका ये होता है कि वो कॉल रिपोर्ट हो जाती है, आपकी रिकॉर्ड हो जाती है, बट उसका एक नुकसान ये होता है कि अगर हम कॉल वो मिस हो जाती है हमसे, तो हम उन्हें बैक बैक कॉल नहीं कर सकते। ओके, तो इसका कोई ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है? हाँ, इसका फिर ऑप्शन होते हैं, वो कॉल रिपोर्टिंग अगर हम ऑफ कर देंगे तो फिर डायरेक्ट यूज़र का जो नंबर होगा वही हमारे पास आएगा। तो कॉल रिपोर्टिंग ऑफ ही कर दें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि या तो आपकी सेल्स टीम एक्टिव है, बैठी है 24 घंटे, फिर तो कोई इशू नहीं है कि वो कॉल अटेंड कर लें। अगर नहीं भी है, आपने दोबारा यूज़र से वैसे करना ही होता है रब्ता यूज़र से आपने, तो फिर आप कॉल रिपोर्टिंग जी, ऑफ कर लें। सही, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब बताएं कुछ। बस सारी चीज़ें समझ आ गई। अच्छा, वो मैंने आपसे शीट का कहा था। शीट मैं शेयर कर दे, मुझे मैसेज कर दो अभी, नंबर मिस हो जाता है, मैं भी मुझे कर देता मैसेज हूँ। कर दो, मैं शीट आपको शेयर कर सकता। एक्चुअली वो लैपटॉप में है चलो और मैं बार बार मैं मोबाइल पे होता हूँ। हम्म, मैं शेयर कर देता सही, हूँ अभी। चलें ठीक है, मैं आपको मैसेज कर दूँ। वही वाली शीट मैं ग्रुप में दोबारा शेयर कर देती हूँ। वही नहीं शीट नहीं, वो नहीं, इमरान वो कौन से? वो टेम्पलेट वाली, हेडलाइन टेम्पलेट्स वाली, अच्छा, ओके जी, ओके। वो ग्रुप में ही शेयर कर देता हूँ मैं। कर दें सर। वो बल्कि मैंने आपको बनानी सिखाई थी, जब मैं हेडलाइन वगैरह बना रहा था ना, तब मैंने आपको बनानी सिखाई थी। बल्कि वो था नुमान, आपको आपने बनाई थी ना? सर हेडलाइंस वगैरह बनाई थी। ने उसकी शीट बनाई थी ना, जिसमें हम लेंथ वगैरह लिखते हैं, उसमें वो करते हैं।